channel fruitful है KVS, NVS, DSSB, CTET and other TET एग्ज़ाम के लिए। Your partner in academic success. Follow, like, subscribe Psychology पाठशाला। आज हम बात करेंगे, जैसे हमने अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था अपनी टर्म क्लासिकल कंडीशनिंग को, तो आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग के कुछ PYQs देखेंगे जो कि हाईली रिपीटेड हैं। डायग्राम देखकर आपको समझ में आ गया होगा क्लासिकल कंडीशनिंग कौन सी थ्योरी है। इवान पावलोव की, ये है इवान पावलोव जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डॉग पर और कंडीशनिंग की एसोसिएशन की थी बेल के साथ। नेक्स्ट, मोर अथेंटिक एंड एग्जाम ओरिएंटेड PYQs हैं क्लासिकल कंडीशनिंग में, जो कि आस्क्ड हुए रिपीटेडली इन CTET, DSSB, HTET, KVS, NVS एंड स्टेट एग्जाम्स विद एग्जाम नेम, ईयर, आंसर्स, क्रिस्प एक्सप्लेनेशन के साथ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग लर्निंग टेक प्लेस ड्यू टू। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें लर्निंग जो होती है वो क्यों होती है। ये क्वेश्चन आपका CTET जुलाई 2021 में आया हुआ है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है वो किसकी वजह से होती है। ऑप्शन ए रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ऑप्शन बी ट्रायल एंड एरर, ऑप्शन सी एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई, ऑप्शन डी इनसाइट। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में जो लर्निंग होती है वो हमारी होती है एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अब इसकी। तो आंसर यहाँ पर हुआ हमारा आंसर नंबर सी, एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई। इसकी एक्सप्लेनेशन है, क्लासिकल कंडीशनिंग इज स्टिमुलस लर्निंग। एस लर्निंग है, नॉट रिस्पॉन्स रिवॉर्ड लर्निंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग हमारी स्टिमुलस लर्निंग है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। हु अमंग द फॉलोइंग सपोर्टेड स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। ये आपका DSSB 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। इनमें से कौन है जो सपोर्ट करता है स्टिमुलस को सब्स्टिट्यूट करने में, कौन सी थ्योरी को सपोर्ट करता, कौन इस थ्योरी को सपोर्ट करता है। ये हमारा DSSB TGT 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इज स्किनर, बी थॉर्नडाइक, सी पावलोव, डी कॉलर। तो सबको पता है यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज पावलोव। आंसर इज सी, दैट इज पावलोव। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पावलोव बिलीव्ड CS सब्स्टिट्यूट UCS एंड इलिसिट द सेम रिस्पॉन्सेज। पावलोव बिलीव करते थे कंडीशन स्टिमुलस जो है वो सब्स्टिट्यूट करती है अनकंडीशन स्टिमुलस को और जो इलिसिट करते हैं सेम रिस्पॉन्सेज को। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, क्लासिकल कंडीशनिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर लर्निंग। कि क्लासिकल कंडीशनिंग सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेड है लर्निंग के लिए। कौन से लर्निंग के लिए। HTET 2020 में आया क्वेश्चन है। ए कॉम्प्लेक्स स्किल्स, बी रिफ्लेक्स एक्शन, सी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डी रीजनिंग। हमने पढ़ा था क्लासिकल कंडीशनिंग आपके रिफ्लेक्स एक्शंस पर बेस्ड होती है, रिफ्लेक्स एक्शन को इन्वॉल्व करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा बी। तो देखते हैं, आंसर है हमारा यहाँ पर बी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट डील्स विद इन्वॉल्यूमेंट्री एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज लाइक फियर एंड सलाइवेशन। ये किन के साथ डील करेगा। इन्वॉल्यूमेंट्री और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। कौन कौन से। फियर एंड सलाइवेशन। नेक्स्ट, when condition responses reappears। क्वेश्चन नंबर 14, जब कंडीशन रिस्पॉन्सेज जो है वो रीअपियर होने लग जाते हैं आफ्टर एक्सटिंक्शन, गायब होने के बाद। इट इज़ कॉल्ड, जब वो गायब होने के बाद एक बार फिर से आने शुरू हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं। CTET दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए जनरलाइजेशन, बी रीइंफोर्समेंट, सी स्पॉन्टेनियस रिकवरी या डी डिस्क्रिमिनेशन। तो जब फेडअप के बाद दोबारा से रिकवरी होती है अचानक से, दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर नंबर सी।
तो एक्सप्लेनेशन और आंसर देखते हैं। आंसर सी दैट इज स्पॉन्टेनियस रिकवरी, और एक्सप्लेनेशन आफ्टर रेस्ट, जब हम रेस्ट कर देते हैं द एक्सटिंग्विश्ड CR यानी कंडीशनड रिस्पॉन्सेज में रिटर्न टेम्परली, तो यहाँ पे वो टेम्पररी टाइम के लिए वो रिटर्न हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। KVS 2019 में आया हुआ है कि कौन सा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में नहीं है। तो ए है एक्सटिंक्शन जो कि है, B रीइंफोर्समेंट, C इज जनरलाइजेशन, D इज डिस्क्रिमिनेशन। रीइंफोर्समेंट हमारा नहीं था, इसके अंदर 5 प्रोसेस थे, एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। बाकी के 2 भी थे, एक्विजिशन एंड स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा B दैट इज रीइंफोर्समेंट, जो कि नॉट है क्लासिकल कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट। देखते हैं अपना आंसर, तो यहाँ पे है B दैट इज रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट इज अ सेंट्रल टू ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये किसके रिगार्डिंग है, ये है सेंट्रल पार्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग का, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग का सेंट्रल पार्ट है एसोसिएशन, नॉट क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन क्लासिकल कंडीशनिंग CR इज इलिसिटेड बाय, जो CR है उसको उसको इलिसिट किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन A UCS, CS, NS और रीइंफोर्सर। तो जो CR है वो इलिसिटेड बाय है UCS। CR is elicited by CS। कंडीशन रिस्पॉन्सेज से ही तो कंडीशन स्टिमुलाई से ही तो कंडीशन रिस्पॉन्सेज आते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर नंबर B दैट इज कंडीशन स्टिमुलस। आफ्टर कंडीशनिंग के बाद की बात की गई है। CS अलोन प्रोड्यूसेस द कंडीशन रिस्पॉन्सेज, कंडीशनिंग होने के बाद। बट अगर ड्यूरिंग कंडीशनिंग की बात करेंगे तो CS इज फॉलोड एलिसिटेड बाय UCS। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग थ्योरी एम्फसाइज एसोसिएशन। ये HTET 2021 में आया हुआ है कि कौन सी जो लर्निंग थ्योरी है वो एम्फसाइज करती है एसोसिएशन पे। तो एसोसिएशन पे एम्फसाइज कौन सी करती है, गेस्टाल्ट, इज इट गेस्टाल्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म, क्लासिकल कंडीशनिंग, सोशल लर्निंग। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दैट इज C क्लासिकल कंडीशनिंग। क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, जो कि एम्फसाइज करती है एसोसिएशन पे। नेक्स्ट देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। आंसर है C दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग, और लर्निंग अकर्स बाय फॉर्मिंग एसोसिएशन बिटवीन स्टिमुलाई। तो यहाँ पे लर्निंग होगी किससे, एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई, एसोसिएशन ऑफ स्टिमुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, क्लासिकल कंडीशनिंग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। सॉरी, नेक्स्ट प्लीज़। क्लासिकल कंडीशनिंग की। क्लासिकल कंडीशनिंग वॉज ओरिजिनली डेमोन्स्ट्रेटेड ऑन, जो क्लासिकल कंडीशनिंग थी वो डेमोन्स्ट्रेटेड थी ओरिजिनली किस पर, ये हमने किया था CTET 2017 में आया हुआ है, रैट, कैट, डॉग, मंकीज। तो वो थी हमारी डॉग्स पर। तो देखते हैं अपना आंसर। आंसर C दैट इज डॉग। एक्सप्लेनेशन, पैवलोव यूज डॉग टू स्टडी सलाइवरी रिफ्लेक्सेस। तो पैवलोव ने यूज़ किया था डॉग को सलाइवरी रिफ्लेक्सेस को स्टडी करने के लिए, और स्टिमुलस का एसोसिएशन भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बेल प्लस फूड रिपीटेडली लीड्स टू सलाइवेशन। बेल और फूड को जब हमने रिपीटेडली दिया तो उससे सलाइवेशन हुआ। दिस स्टेज इज कॉल्ड, तो इस स्टेज को क्या बोलते थे, KVS 2020 में आया है। दैट इज एक्सटिंक्शन, दैट इज एक्विजिशन, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन और रिकवरी। ये उसने बेल और फूड को एक्वायर किया था, दैट इज एक्विजिशन। तो आंसर है हमारा यहाँ पर B दैट इज एक्विजिशन।
तो देखते हैं आंसर बी, दैट इज एक्विजिशन। एक्सप्लेनेशन, एक्विजिशन इज द इनिशियल लर्निंग फेज। एक्विजिशन हमारा इनिशियल लर्निंग फेज है व्हेन CS, जब इससे पहले 2 स्लाइड से पहले मैंने बताया कि CS को पेयर्ड किया जाएगा विद UCS के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच लर्निंग थ्योरी इज़ यूजफुल इन ट्रीटिंग फोबियाज। कौन सी जो लर्निंग थ्योरी है वो यूज़फुल है ट्रीट करने के लिए फोबियाज को। यहाँ पे हमने अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें प्रीवियस टू प्रीवियस जिसमें हमने क्लासिकल कंडीशनिंग की बात की थी, तो वहाँ पे मैंने फोबिया का लिया था। एक बच्चा जो है वो बहुत क्राई कर रहा था वाइट रैट को देखकर, तो उसको ठीक करने के लिए कि क्या उसका बेसिकली रीज़न था, वो था वाइट चीज़ को लेकर था। तो आपको बताना है क्या है इसका आंसर। ये DSSS भी 2019 में आया हुआ है। इनसाइट लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और सोशल लर्निंग। तो यहाँ हमारा आंसर है सी, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। देखते हैं, दैट इज सी, क्लासिकल कंडीशनिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है, फोबिया आर लर्न, जो फोबिया है वो लर्न है। इमोशनल रिस्पॉन्सेज कैन बी अनलर्न यूजिंग क्लासिकल कंडीशनिंग प्रिंसिपल। तो फोबिया जो है वो हमने सीखा है, कभी छोटे बच्चे को तुमने देखा है जो वो सांप से भी खेलने लग जाता है, तो उसके अंदर तब तक फोबिया लर्न नहीं होता, हम उसके अंदर फियर डालते हैं, तो उसको अनलर्न किया जा सकता है क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रिंसिपल्स के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 23, A student feels fear on seeing a strict teacher due to past experiences. एक बच्चा है जिसको अपनी इस टीचर से फियर है, उसका कोई पास्ट वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा होगा। ये एग्जाम्पल किसका है, ये रीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए, ऑपरेंट कंडीशनिंग, बी, क्लासिकल कंडीशनिंग, सी, ट्रायल एंड एरर एंड डी, इनसाइट लर्निंग। तो ये हमारा है क्लासिकल कंडीशनिंग का। देखते हैं आंसर बी, दैट इज क्लासिकल कंडीशनिंग। फियर इज कंडीशनड थ्रू एसोसिएशन विद द टीचर, तो इसमें फियर एसोसिएट है टीचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच साइकोलॉजिस्ट एक्सटेंडेड क्लासिकल कंडीशनिंग टू क्लासरूम लर्निंग। तो यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है, कौन सा जो साइकोलॉजिस्ट है उसने एक्सटेंड किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को क्लासरूम लर्निंग से। ये सीटेड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ए, स्किनर, बी, पावलोव, सी, वॉटसन, डी, बेंड्यूरा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा दैट इज सी, वॉटसन। देखते हैं, तो आंसर है हमारा आंसर नंबर सी, दैट इज वॉटसन। वॉटसन ने अप्लाई की थी कंडीशनिंग प्रिंसिपल टू ह्यूमन बिहेवियर, कंडीशनिंग के प्रिंसिपल को उसने अप्लाई किया था ह्यूमन बिहेवियर पे। लास्ट क्वेश्चन हमारी इस सीरीज़ का, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जो है वो बिलोंग करती है टू किससे, NVS 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। कॉग्निटिव स्कूल से, गेस्टाल्ट स्कूल से, बिहेवियरिस्ट स्कूल से, ह्यूमनिस्टिक स्कूल से, किससे करती है। हम यहाँ पे बिहेवियर में, फियर में, बिहेवियर में चेंजेस ला रहे हैं, तो दैट इज बिहेवियरिस्ट स्कूल। क्लासिकल कंडीशनिंग बिलोंग्स टू बिहेवियरिस्ट स्कूल। तो देखते हैं, आंसर है हमारा बिहेवियरिस्ट स्कूल। बिहेवियरिज्म फोकस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। बिहेवियरिज्म फोकस कर रहा है ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पर और स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग पर। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम लाइन जो मेमोराइज करने के लिए है आपके लिए, वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि दी थी किसने, पावलोव ने। क्लासिकल कंडीशनिंग जो कि दी थी पावलोव ने, जो कि स्टिमुलस एसोसिएशन थी, जो कि स्टिमुलस एसोसिएशन थी। नेक्स्ट, अगर टीचर एग्ज़ाम टिप की बात करें तो टीचर एग्ज़ाम टिप में आप देखेंगे कि सीटेड डिड इतना ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी पाठशाला के साथ। अ पाठशाला टू सक्सेस फॉर KVS, NVS, DSSB, CTET एंड अदर टेट एग्ज़ाम
your partner in academic success. Please follow, like, subscribe and share our channel. आज के आपके 10 मार्क्स में से देखें आप कितने आपके मार्क्स स्कोर हुए हैं। सबसे पहले आप क्लासिकल कंडीशनिंग की इसी चैनल पे आपको वीडियो दी हुई है, पहले आप उस वीडियो पे जाएंगे और उसको देखेंगे, फिर आप अपना रिव्यू बताएंगे और फीडबैक देंगे कि आपको आपके कितने मार्क्स बने और आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।